हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में स्वागत है। चैनल के नाम में थोड़ी सी जो है शोध किया गया है जिससे आपको सर्च इंजन में सबसे पहले आ जाए। ठीक है, जब चैनल बनाया गया था तो इसमें इतने सारे जो है कंपटीटर नहीं थे कि जितना अब उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो एपी वर्मा विथ बायो करके चैनल आ गया है जिसपे आपके जो है पहले सर्च इंजन पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए, और क्लियर करने के साथ साथ हम अपना सारा काम जो है करेंगे। ठीक है, तो काम करने में तो यहाँ पे हमारा दिखाया गया है दोस्तों कि जैसा कि हमने पहले अपने जो है इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं बायोलॉजी की टॉपिक, तो बायोलॉजी की टॉपिक में आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, किसकी संरचना हम देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर के एम्ब्रियो सैक की भी संरचना हमें पढ़नी है, लेकिन हम यहाँ से फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे इसलिए कि हमारा बार बार रिवीजन होता रहेगा तो हम अच्छे से सारे काम और कर पाएंगे। ठीक है, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस बोले चाहे मेगा स्पोरेंजियम बोले। ठीक है, चलो मेगा स्पोरेंजियम ही लिख देते हैं। मेगा जेनियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं, अपना दोनों नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा दोनों सही है। तो इसमें हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस में या ओव्यूल की संरचना में हम स्त्री केसर में दोस्तों, स्त्री केसर की जो है हमारा जो स्त्री केसर था, छोटी सी संरचना बना के देख लेते हैं। स्त्री केसर की संरचना कुछ इस तरह से आपको बनवाया गया था, इसके अंदर हमने ओव्यूल अपना बनाया था। ठीक है, तो ओव्यूल की संरचना हमें देखनी है, तो ओव्यूल हम बनाएंगे अच्छे से फिर से और जो है सारा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो है ओव्यूल की संरचना यहाँ पे दोस्तों हम बना रहे हैं। ठीक है, हमारी संरचना है, इसके अंदर हमारे एम्ब्रियो सैक रहेंगे। ठीक है, इनके नाम हमने लिखा था, आप भी लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हमारा दोस्तों जो अंदर से ये जुड़ा हुआ था, इसे हम जो है फ्यूनिकल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे दोस्तों? फ्यूनिकल बोल रहे थे। और ये हमारे जो है इस जिस तरफ मुंह खुला होता है उसे माइक्रोपाइल बोला जा रहा था दोस्तों। क्या बोला जा रहा था? माइक्रोपाइल। और क्या बताया गया था कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होता है उसे हम क्या बोल रहे थे? चलेजा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? चलेजा बोल रहे थे। ऐसे ही करके याद करना है, सारा चीज सोच सोच के याद कर लेना है। ठीक है, इस पे जो आवरण थे, ठीक है, उन्हें हम इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मीन्स आवरण होता है, अध्यावरण कह सकते हैं। ये 2-3 लेयर के होते हैं और बीच में हमारे जो है ये यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था दोस्तों। क्या थे? एम्ब्रियो सैक थे। ठीक है, ये क्या थे? एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पे बीच में हमारे एम्ब्रियो सैक थे। ऐसे करके हमारी कुछ संरचना बनी हुई थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे और हम देखेंगे, जहाँ पे ये फ्यूनिकल और हमारे माइक्रोपाइल चलेजा वाले ये आके जुड़े होते हैं उसे हम हाइलम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाइलम बोल रहे थे। ठीक है, तो हाइलम था ये, जहाँ पे हमारे आके जुड़े हुए थे, ये पॉइंट को हम हाइलम बोल रहे थे। सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा है, नोट भी करते रहना दोस्तों। ठीक है, नोट में हम सारा चीज अपना काम करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के बीच से हमारे जो है वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या उनसे होते हैं? वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल आपको पीछे बताया गया था क्या होते हैं, जिसमें हमारे जाइलम पाए जाते हैं और
फ्लोएम पाए जाते हैं उसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो हमारे भोजन और वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं, मतलब सारी चीज़ों को ले आते हैं और ले जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल के अंदर की संरचना हम जो है निकालेंगे, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जो ये 8 प्रकार की सेल्स हैं, इन सेलों के हम नाम जानेंगे। ठीक है, और फिर ये सेल कैसे बनते हैं इसे चाहे इसी वीडियो में हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम सीखेंगे कि कैसे ये सेल्स हमारे जो है क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं एम्ब्रियो सैक को निकालते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक की संरचना को हम निकालते हैं, बाहर करते हैं। ये एम्ब्रियो सैक एक हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में 8 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हमारे जो है 3 कोशिका ऊपर रहते हैं दोस्तों, 2 कोशिका बीच में रहती हैं और 3 कोशिकाएं हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तीनों कोशिकाओं का कलर अलग अलग बना दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तीनों में केंद्रक भी हमारे अपने पाए जाते हैं खुद के। ठीक है, तो इनके नाम है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। जन्म में एक कोशिका हमारी सिर्फ काम आती है, बाकी कोशिकाएं हमारे उसके या तो नष्ट हो जाते हैं या तो उसे पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले तीनों कोशिका को एंटीपोडल सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीपोडल सेल बोला जाता है। एंटीपोडल सेल बोला जाता है ऊपर वाले कोशिकाओं को। नीचे या बीच में जो कोशिकाएं होती है उसे पोलर न्यूक्लियर बोला जाता है। पोलर न्यूक्लियर बोला जाता है। बीच का ये जो हमने पिंक से बनाया है, आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। सबसे मेन कोशिका यही होती है जिसे हम एग कोशिका बोलते हैं, एग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ 2 और कोशिकाएं जुड़ी होती हैं जिसे सिनर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल बोलते हैं। सिनर्जिड सेल बोलते हैं। हिंदी भी इनकी अगर हम जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं। एंटीपोडल सेल को प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियर को ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, सिनर्जिड सेल को सहायक कोशिका बोलते हैं। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अगर दिखाई नहीं देगा सुन के लिख लेंगे। एग सेल को हमारे जो है क्या बोला जाता है? तो एग सेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एग सेल को हम जो है अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। एग माने अंडा सुने ही हो, तो इसीलिए इसे अंड कोशिका बोलेंगे। तो जनन की क्रिया में हमारे एक कोशिका भाग लेते हैं, बाकी सारी कोशिकाएं धीरे धीरे हमारी क्या होती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें अब इसके पढ़ेंगे कि ये कोशिकाएं कैसे हमारी बनती है। ओव्यूल के अंदर ये जो कोशिकाएं बनती हैं किस तरह से बनती है, तो बनने की जो क्रिया होगी तो उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, या इस पूरी संरचना को स्पोरेंजियम बोल रहे थे, अब इस बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो या जब हमारा बनेगा तो उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो यहाँ पे हम और देख सकते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट हम नोट कर सकते हैं अपने, अच्छे से पॉइंट है। तो इसमें दोस्तों पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस या जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे बीजांड काय पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, या 1 या 2 आवरणों से ढका रहता है जिसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पाया जाता था दोस्तों न्यूक्लियस जिसे हम बोल रहे थे। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होते हैं 2 या 3 लेयर के अपने बने होते हैं, जो पैरेनकाइमेटस सेल होता है। क्या होता है? पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है दोस्तों। ठीक है, या 1 या 2 आवरण से ढका रहता है जिसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस ही जो है 1-2 आवरणों से ये से जो ढका है, इसी को जो हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट बोलते हैं या अध्या आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्या आवरण बोलते हैं। अध्या आवरण बोलते हैं। अगला, एक आवरण को इंटेग्मिक तथा 2 आवरण को बाइटेग्मिक बोलते हैं। अगर हमारा कहीं इसमें बता रहा है कि पॉइंट में अगर हमारा जो है बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे
कहीं हमारा एक लेयर बना हुआ हो, जैसे इसमें 2 या 3 लेयर बना है, अगर कहीं हमारा एक लेयर का परत बना हो, कितने लेयर का, एक लेयर का अगर परत बना हो तो उसे हम यूनिटेगमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक बोलेंगे, यूनिटेगमिक बोलेंगे। ये टर्मोलॉजी है दोस्तों, यूज करेंगे अच्छे से हम आगे चल के, इसे यूनिटेगमिक बोलेंगे। अगर हमारा आवरण 2 लेयर का बना है, कितने लेयर का, 2 लेयर का बना है, तो उसे बाइटेगमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइटेगमिक। क्या बोलेंगे उसे, बाइटेगमिक बोलेंगे। ठीक है, और इसमें और पॉइंट दिया है कि सूर्यमुखी, गेंदा आदि के बीजों में एक आवरण होता है। तो ये यूनिटेगमिक किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें बताया जा रहा है सूर्यमुखी और गेंदा के जो फूल होते हैं, किसमें होते हैं, सूर्यमुखी और गेंदा के जो फूल होते हैं उनके जो हमारे ये बनेगा ओव्यूल वाली संरचना, उसमें जो है एक आवरण पाया जाएगा जिसे यूनिटेगमिक बोलेंगे। तो बाइटेगमिक किसमें होता है, लोरेंथस और चंदन आदि के आवरण में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है बाइटेगमिक में आते हैं। ठीक है, इसमें गलती हुई है उसे नोट कर लेंगे हम। इसमें नाम दिया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ सकता है, लोरेंथस कामा चंदन, ये 2 है जिसमें अनटेगमिक होते हैं। क्या होते हैं, अनटेगमिक मीन्स जिसमें आवरण नहीं पाया जाता, आवरण रहित होते हैं, इसमें आवरण रहित होते हैं, आवरण होता ही नहीं है। ठीक है, लोरेंथस और चंदन का जो ये हमारा है, इसमें आवरण नहीं पाए जाते हैं, जबकि सूरजमुखी और में हमारे जो है एक लेयर का पाया जाता है इन दोनों पौधों में। और ऐसी भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, कम से कम ये 2 पौधे हमारे जो हैं जिनमें आवरण ही नहीं पाया जाता है और ये आवरण रहित होते हैं। ठीक है, तो अगली संरचना हमें जो है पढ़नी है दोस्तों मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़नी है। उससे पहले हम ओव्यूल की संरचना पढ़ेंगे। ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल हमारे कई टाइप के होते हैं, इनकी संरचना के बारे में हम पहले इनके टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम जो है आगे चल के हम इसकी संरचना के पढ़ेंगे। कभी कभी ये ओव्यूल की टाइप से पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो हम पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, धन्यवाद।